बोलो आर एफ इज इक्वल टू आर बी, वहां से हमने सॉल्व किया और एक नया कांस्टेंट निकाला के एफ बाई के बी, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो क्या होता है प्रोडक्ट के का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर उनका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ओके, दिस इज नोन एज व्हाट, बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अब आपको ध्यान में रखना है एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत तरीके से हो सकता है, आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हो, आप प्रेशर के टर्म में लिख सकते हो, अगर गैसेस है तो ठीक है, आप मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है, तो बहुत तरीके से आप उसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, जैसे केपी का क्या हुआ कि जब कोई रिएक्शन मान लो चल रहा है तो उसमें अगर कुछ भी गैसियस स्टेट में है, ठीक है, ओके, तो उस चीज को आप क्या कर सकते हो, उनका केपी को आप डिफाइन कर सकते हो क्या, बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर उनका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय द प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर उनका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट इसका एक कंडीशन है कि आपको प्रेशर जनरेट करने वाला कोई चीज होना चाहिए, तभी तो आप उसका केपी लिखोगे, तो उसके लिए एटलीस्ट वन कंपोनेंट जो होना चाहिए वो गैस होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। उसी तरह आप मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी रिप्रेजेंट करा सकते हो। केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो केपी और केसी के बीच में हमने इजीली रिलेशन फाइंड किया था और हमारे पास एक रिलेशन आया था केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, ठीक है ना। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अरे ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं और आपके मॉड्यूल में भी वर्कबुक में इस पर सवाल 100% है। अब देखिएगा, ठीक है, वेयर डेल्टा एन जी इज sum of the number of moles of what, stoichiometric coefficient of product minus sum of the stoichiometric coefficient of reactant, और ये जो stoichiometric coefficients होंगे किसके होंगे, सिर्फ गैस के। ओके, प्योर लिक्विड्स और प्योर सॉलिड्स की एक्टिविटी को हम क्या मान के चलते हैं, बोलो जीरो। समझ में आया, प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की एक्टिविटी को हम क्या मान के चलते हैं, जीरो, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी वन मान के चलते हैं, जीरो नहीं, वन मान के चलते हैं, जीरो मान लेंगे तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर चेंज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ओके, सो दैट्स व्हाई उनकी एक्टिविटी को हम वन मान के चलते हैं। दैट्स व्हाई अगर H2O लिक्विड लिखा है तो उसको कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, अगर कुछ प्रेसिपिटेट कर गया तो उसने एक्टिविटी लिखने का जरूरत नहीं है। जो भी चीज आपको या तो आयंस वगैरह के फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर वो सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बेसिकली सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, प्योर लिक्विड नहीं होना चाहिए, मीन सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, गैस होगा तो भी चलेगा, ठीक है, और सॉलिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो जैसे इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी का कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन था, ठीक है, जैसे इसमें देखिए तीनों गैसेस है, अपन ने रिएक्टेंट माइनस टू माइनस वन दैट इज वन, इसमें देखिए गैस में दो है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट सिर्फ सॉलिड है, तो इसलिए हमने सिर्फ टू माइनस जीरो दैट इज टू। थर्ड वाला में देखिए राइट में प्रोडक्ट में दो है, रिएक्टेंट पे चार हो गए टोटल, टू माइनस फोर दैट इज माइनस टू। तो इस तरह से हम चलेंगे। अब जहां पे डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी जीरो, वहां पे केपी केसी के डब्ल्यू के बी सब बराबर होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप जानते हो, ठीक है, जैसा हो उसके हिसाब से लिख लो। एटीएम टू दी पावर अगर प्रेशर का है तो एटीएम टू दी पावर डेल्टा एन जी, कॉन्सेंट्रेशन का है तो कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। के एक्स यूनिटलेस होता है, इनफैक्ट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो भी वही यूनिटलेस होता है, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट, बोलो एक्टिविटीज, एंड एक्टिविटीज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, ओके, एक्टिविटी क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, बट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एक्टिविटी हमें पता नहीं होती किसी भी चीज की, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको क्या मान लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में डिफाइन कर देते हैं और इसीलिए उनका यूनिट को हम अप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज एक्टिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। तो एक्टिविटी का यूनिट नहीं होता है तो फैक्चुअली जो है सो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड इनका जो है सो उनका अपना एक्टिव मास होता है, बट फिर भी जो है सो उनका हम क्या करते हैं, बोलो, वो लेकिन कांस्टेंट होता है उनका इक्विलिब्रियम, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो दैट्स व्हाई उनकी एक्टिविटी को हम जीरो वन मान के चलते हैं, ठीक है। फिर कुछ सवाल दिए थे और दो सवाल ही दिए थे, तीन सवाल, तो अभी सवाल बहुत सारे हैं, उनको हम करेंगे। थ्योरी इसमें नहीं है, इसके थ्योरी को समझने के लिए खूब सारे सवाल है, तो आप सवाल करो, सवाल करके थ्योरी को समझो, ठीक है। अभी एकदम आसान सवाल से स्टार्ट करता हूँ, एक बेसिक सा, ठीक है, रिफ्रेशमेंट के लिए, और उसके बाद फिर हम आगे थोड़े थोड़े और अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है। चलो देखिएगा, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी
gives 2C, 2 moles of A and 3 moles of B were taken initially if the equilibrium constant Kc at 400 degrees Celsius is 4 at 400 degrees Celsius at 400 degrees Celsius. What will be the moles of C at equilibrium? ठीक है, बनाइए बेटा, आसान सवाल है। लक्ष्य, आप लोग का एग्जाम है क्या जिंदल में? यस सर। सुना आप लोग छुट्टी मांगे हो एग्जाम के कारण? सर हाँ सर, हाइड्रोकार्बन का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो पढ़ना था थोड़ा। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। शतराम को सर मैंने क्लास के लिए भी बोला था हाइड्रोकार्बन। हाँ तो मैम क्लास ले रही है ना, मैम क्लास लेंगी, इस महीने खत्म करवा देंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। एक चीज बताओ कि तुम लोग ऐसे भी तो टीप के ही एग्जाम देते हो, काहे के लिए इतना चाप ले रहे हो? सर मैं नहीं देता। नहीं देता है? मैं नहीं देता। ठीक नहीं है सर, देखो क्लास करो, क्लास के लिए मना नहीं करो, भले एग्जाम है, एग्जाम ठीक है बट नहीं सर मना नहीं करो सर, अगर थोड़ी बाद में आती, मतलब अभी थोड़ा सा मिल जाएगा टाइम तो। अरे क्या जरूरत है यार, बताओ एग्जाम है तो ठीक है, तो 3 घंटे की तो रोज तो सारे दिन तो क्लास होती नहीं है, ठीक है। तन्मय पत्र हमारा ऑफलाइन एग्जाम से तो दो ना, कोई कौन मना किया है, जाओ जाके दो एग्जाम। हाँ तन्मय, सर इंग्लिश वगैरह किया नहीं है तो थर्ड से। अंग्रेजी नहीं किया? नहीं। कौन सी किताब? अंग्रेजी में करना ही क्या होता है, 2 दिन पढ़ के जाओगे खत्म हो जाएगा। भाई तुम्हारा जो किताब है चलता है वही मेरा भी चलता था, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है पढ़िए सर, बट मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान दे दो तो बेटर होगा, ठीक है। ये सब तो छोटा मोटा चीज है, ये सब होते रहता है ना, एग्जाम स्कूल का ये सब कोई मायने नहीं करता, आप जान रहे हो, ठीक है ना। सर एक दिन का ब्रेक है, फिर उसके बाद स्कूल हाँ, भी 8:45 बुलाया। हम ये कर सकते हैं कि जिस दिन आपका एग्जाम है ना उसके एक दिन पहले ब्रेक दे देंगे, ये हो सकता है। बट आप बोलोगे कि सर पूरा छुट्टी दे दो, तो आप बताओ ना, देना चाहिए कि वो उचित है कि नहीं, आप ही लोग बताओ। सर नहीं, सिर्फ एक क्लास अगर सर ड्रॉप हो सकता है सर। हाँ एक सर क्लास करवाते तो। एक क्लास बस रहने दे। हाँ सर। वो रोज नहीं सर, एग्जाम के एक दिन पहले बस। हाँ एग्जाम के एक दिन पहले बस उतना ही ना, और तो कुछ नहीं। शेड्यूल हाँ तो सर, उसी के उतना हिसाब से चलेगा। बना है ना इस बार। नहीं सर, शेड्यूल तो पूरा है, इन सब कुछ है उसमें तो। अच्छा ठीक है, ठीक है देखते हैं। मेरी क्लास है इस वीक में, और बताओ। सर आपकी शायद फ्राइडे को है शायद एक और। मेरी क्लास में तो लोड नहीं है ना उस टाइम,
नहीं सर, आपकी क्लास में नहीं। अच्छा ठीक है, बात कर लेना। किस दिन छुट्टी चाहिए आप लोगों को? एक क्लास चाहिए, कौन से दिन? नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? कल है ना? जी सर। तो कल चाहिए छुट्टी? जी सर। किसकी किसकी क्लास है कल? सर कल सौरभ सर की है और निखिल सर निखिल की सर है। की। ठीक है, ठीक है, बात करता हूँ मैं एक बार। एक क्लास हो जाएगा, ठीक है। चलो चलिए बनाइए, बच्चों वाला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। बना लिया तुम लोगों ने? स्टार्ट करो। मिश्रा जी का कितना आया है? गलत है मिश्रा जी। देखते हैं बाकी। देखिए समझिए, आपको क्या दिया है? एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स 2C, और ये इक्विलिब्रियम पे है एट 400 डिग्री सेल्सियस एंड ब्ला 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 जो भी, ठीक है। अब बोला है कि T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है, T इज इक्वल टू 0 लिखने का मतलब क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियली इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 है, 2 है। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3 है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? देखो Kc का वैल्यू दिया, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन मानना पड़ेगा कुछ। तो लेट द वॉल्यूम बी वी, वॉल्यूम बी वी, दिस इज द राइट अप्रोच। इवन कि आपका आंसर इसमें अगर आप डायरेक्ट अगर नंबर ऑफ मोल्स भी घटा दिया तो आंसर आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी जो तरीका है वो तरीका है, ठीक है। वो चीज आप तब करना जब आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बोलो। मतलब सवाल बहुत ज्यादा लगा लो जब आपको पता है कि इसके कारण आप मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। ओके चलो, तो ये हो गया 2v 3v। इसका क्या है बेटा? 0। t इज इक्वल टू टी पे, टी इक्विलिब्रियम पे, जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंच गया तो बोल रहा है क्या हो जाएगा बेटा? देखो ए में से जितना मोल घटेगा उतना बी में से घटेगा, दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और सी का उसका डबल मोल बनेगा। तो लेट्स से कि x मोल ए का घटता है, तो x मोल घटता है तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 2 - x by v। इसका कंसंट्रेशन b का कितना हो जाएगा? 3 - x by v, ठीक है। और c कितना बनेगा बताओ? 2x by v। अरे ठीक है, अरे बोलो, बनेगा ना? यस तो सर। Kc क्या हो जाएगा बेटा? Kc would be equal to concentration of C to the power 2 divided by concentration of A into concentration of B। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इसलिए रख के ही बराबर हो जाता है क्योंकि नीचे भी v स्क्वायर आ रहा है, ऊपर भी v स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ v है। तो अब 2x by v का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? बताओ। 4x स्क्वायर by v स्क्वायर डिवाइड बाई C का वैल्यू कितना है? 2 - x into 3 - x, तो 2 - x into 3 - x डिवाइड बाई v स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, Kc का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 - x इंटू 3 - x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे, कितना हो जाएगा बताओ? 4 2 8 माइनस 4x, सॉरी एक सेकंड, हाँ कितना हो जाएगा? 3 2 6 4 24, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ? 4 2 8x माइनस 8x, ठीक है। और फिर 4 3 12x माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बताओ? x would be equal to 24 minus 12, that is 12 divided by 8, that is equal to 3/2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कितने हो गए? x की वैल्यू अगर 3/2 है तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कितने हो जाएंगे बताओ? देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, ये देखो यही सब छोटा छोटा गलती करते हैं हम एग्जाम में। ये वाला अगर वैल्यू दिया होता है डायरेक्ट हम टिक मार के आ जाते हैं, वाह 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 आंसर लिया है। लेकिन ये आंसर थोड़ा ना, ये तो x की वैल्यू आपको पूछा क्या? इक्विलिब्रियम पे C का कंसंट्रेशन, C का नंबर ऑफ मोल्स, तो इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कितना है इक्विलिब्रियम पे? 2x, तो 2 into 3/2,
ठीक है, that is equal to what? बोलो 3 moles. अरे बोलो, कोई दिक्कत? आंसर तुम्हारा कितना आया था चिन्मय मिश्रा? 2. क्वाड्रेटिक तो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर वहाँ पे अगर 4 हम काट देंगे तो डायरेक्टली क्या? इजीली निकल रहा है। अच्छा 4 काट भी रख सकते हैं क्या? अरे यार मैं ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। हाँ तो वो कर लो, कोई फर्क नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो सेम ही आएगा। मैं देखा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 2 6 माइनस 2x प्लस माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये मर गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 2 5 x, सॉरी x इज इक्वल टू 6/5 आ रहा है, या 6/5 कैलकुलेशन yes मिस्टेक, sir, इतना है। कैलकुलेशन मिस्टेक था भाई लंबा वाले में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा बोलो? तुम लोग बोलता कहीं नहीं है, अब छापना चेक कर रहा था। तो ये that would be equal to what? बोलो 12/5 moles। so this is your answer। ठीक, कोई दिक्कत किसी को भी? आसान सवाल था, अरे है ना? बोलिए, दो अगला क्वेश्चन। जी सर। ठीक है, तो अगला सवाल आप लोग के लिए ये रहा, बड़ा इजी चैप्टर है, बड़ा मजेदार चैप्टर है, हार्ड नहीं है। ठीक है, बस मन से बनाओ, सब सही, सब चिल है। ठीक है, देखो 1 moles ऑफ N2, ये थोड़ा अलग टाइप का है, स्टार लगा देता हूँ। इजी है बट थोड़ा अलग है, इजी ही है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हार्ड सवाल नहीं होते। 3 moles of H2 are placed in 1 liter vessel. Find the concentration. Find the concentration. Find the concentration of ammonia at equilibrium. If equilibrium pressure is 1 atm and the equilibrium constant at 400 Kelvin is 4/27। ठीक है, बनाइए। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 400 केल्विन इज 4/27। मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? प्रेशर वाला, कंसंट्रेशन वाला, कौन सा? तो अगर नहीं दिया हो तो मान के चलना कि वो कौन सा वाला है, बताओ। कंसंट्रेशन वाला। बात समझ में आ रही है सबको? अरे बोलो। जी सर। ठीक है, चलो।
शुरू कर बेटा, हो गया? सर 1 मिनट। पीयूष कांति पटनायक, आंसर आ गया बेटा? स्टार्ट करें? बहुत प्रॉब्लम है। यार जल्दी जल्दी एकदम, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा तो फुर्ती लाओ शरीर में। ऐसे बैठे हो क्या तुम लोग एकदम? इसको ईगो की तरह क्वेश्चन को नहीं लेते, दिए हैं, सबसे पहले आंसर करना है। ये सब चला गया है क्या? 10th के बाद खत्म हो गया है? 10th तक ही था ये सब, कि नहीं पहले आंसर करना है, सही आंसर करना है, ये सब कुछ नहीं रहा है ना? अब बड़े हो गए तुम लोग, बुढ़े हो गए एक्चुअली। थोड़ा सा जोश दिखाओ। ऐसे ढीले पड़े रहोगे लुल्ल टाइप से तो फिर तो हो गया, निकल गई एग्जाम। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए। आपको बेसिकली क्या बोला है कि आपके पास एक रिएक्शन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया, अमोनिया बन रहा है, ठीक है। अब बेसिकली इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल आपको दे दिया है, बोला है कि इक्विलिब्रियम पे NH3 का कंसंट्रेशन बताइए। इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 1 atm एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 4/27। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा है नहीं दिया हो तो केसी समझ लीजिए उसको, ठीक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या, पहला गलती का पॉइंट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिया ना कि कॉन्सेंट्रेशन। तो जो इसको डायरेक्ट पुट करेगा उसका आंसर गलत आएगा। हमको अगर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो इसको हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वॉल्यूम से, याद रखिए। और वॉल्यूम आपको कितना दिया है? बोलो, 1 दिया है। चलो ये एक फायदा का बात हो गया कि वॉल्यूम आपको कितना दिया है? 1 दिया है, ठीक है। चलिए, अब एट t इज इक्वल टू टी, t इज इक्वल टू टी पे
जो इसका अगर मान लो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, 1 मोल घटेगा, ठीक है, x मोल घटेगा, तो हाइड्रोजन का कितना घटेगा बताओ? 3x घटेगा। तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 माइनस 3x के बदले 3 इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसे ही लिखा जाता है। 1 माइनस एक्स तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा? इसका अगर 1 टाइम 1 इनिशियल देखो ये 1 मोल है तो 3 मोल है। अगर इक्विलिब्रियम पे अगर मान लो N2 का कंसंट्रेशन 1 माइनस x मोलर है तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? 3 इंटू 1 माइनस x मोलर। आप ऐसे भी सोच सकते हो। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। अगर इनिशियली इसका कंसंट्रेशन N2 का 1 मोलर है और इसका 3 मोलर है तो इक्विलिब्रियम पे इसका 1 माइनस x होगा तो हाइड्रोजन का क्या होगा? 3 इंटू 1 माइनस x मोलर। बात समझ में आ रही है? और अमोनिया का कितना हो जाएगा बताओ? बोलो। नाइट्रोजन का डबल, हाइड्रोजन का 3/2 टाइम्स, 2/3 टाइम्स, तो दैट इज बताओ 1 माइनस एक्स है तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ये हो गया किसका? बोलो अमोनिया का। ये कॉन्सेंट्रेशन है। नाउ वी नो दैट Kc इज इक्वल टू, Kc इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? Kc वुड बी इक्वल टू NH3 का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 डिवाइड बाय N2 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू H2 के पावर 3। ठीक, ये होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिए। Kc का वैल्यू 4/27 इज इक्वल टू अमोनिया कितना है? 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय N2 कितना है बेटा? 1 माइनस एक्स, ये कितना है? तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, तो इसको इससे उड़ा दीजिए। ठीक है, अरे बाप रे बाप, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे तो वैल्यू पुट नहीं की ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नीचे बताओ? N2 कितना है बोलो? N2 कितना है? N2 इज 1 माइनस एक्स एंड H2 इज बोलो 3 इंटू 1 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है ना, तो ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और क्या हो जाएगा बोलो? 3 3 जा 9, 3 जा 27। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो इसको इससे उड़ा दीजिए, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। सो देन इक्वेशन विल टर्न इनटू 4/27 इज इक्वल टू, अच्छा 27 से 27 भी खत्म। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको और आगे लेके चले जाते हैं बेटा। तो आगे क्या हो जाएगा बताओ? 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इसका, अच्छा ऊपर भी गया, ऊपर भी गया, वाह। तो बचा ही क्या? क्या बचा? सर सर वो NH3 के नीचे सर और 1 माइनस एक्स 2x होना चाहिए कहाँ पे? सर NH3 सर में सर आफ्टर T, क्योंकि सर आफ्टर x से सॉरी 2x होगा ये, हाँ सही बोले 2x होगा, 2x। सर मुझे ही वहां पे एक डाउट है सर। हाँ बोलो ना, 2x होगा वो। सर वो 3 इंटू 1 माइनस एक्स क्यों हुआ? 3 माइनस एक्स क्यों नहीं हुआ? अबे 3 माइनस एक्स क्यों होगा भाई? अगर इसका x मोल घट रहा है N2 का तो इसका 3 टाइम्स रिएक्ट करेगा। इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है ना, नाइट्रोजन का 1 मोल इसके हाइड्रोजन के। तो अगर इसका 1 मोल घटेगा, x मोल घटेगा, तो इसका 3x मोल घटेगा ना बेटा। अरे N2 प्लस 3 इस रिएक्शन का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज गॉन देन ऑब्वियसली 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज गॉन। अरे नहीं समझ में आया तो इसको 3 माइनस एक्स क्यों लिखेंगे? 3 माइनस 3x लिखेंगे ना। यस सर। ये सही है, ये 2x होगा, वो बाय मिस्टेक हो गया था, लिख दिया था। हाँ बोलो सर NH3 में 2x कैसे दिया? सर ये नहीं समझ में। बेटा। देखो ये x मोल घटा, ये 3x मोल घटा, तो ये 2x मोल बनेगा ना। इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ मिलकर इसका 2 मोल बनाता है ना, तो इसका 1 मोल इसका x मोल इसके 3x मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 2x मोल बनाएगा ना। समझ में आया? बेटा इसका 1 मोल, इस रिएक्शन का मतलब क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या है? N2 का 1 मोल H2 का 3 मोल के साथ रिएक्ट करके NH3 का 2 मोल बनाता है। तो अगर N2 का x मोल है तो हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट करेगा इसके साथ? 3x मोल। और नाइट्रोजन NH3 का कितना बनाएगा? 2x मोल। अरे x से मल्टीप्लाई ही तो हुआ है, और क्या हुआ है? नहीं समझ में आया? सर तो पर उसमें तो हमने माइनस किया है ना सर, जैसे 1 किसमें? माइनस एक्स। हाँ तो यार ये तो इसका कॉन्सेंट्रेशन था ना बेटा इनिशियल 1 मोल, तो 1 मोल से घट के अब 1 माइनस एक्स मोल हो गया है। ठीक है, 1 में से x मोल घट गया है।
ठीक है, क्योंकि x मोल इसका रिएक्ट कर चुका है। जी उसी सर। तरह हाइड्रोजन का 3x मोल घट गया क्योंकि 3x मोल रिएक्ट कर चुका है, लेकिन अमोनिया का 2x मोल बना है जो कि इनिशियली 0 था जी जब सर। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया, ओके। सो नाउ 4/27 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाय, देखते रहना यार ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स कहीं पे हो तो। n2 कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ठीक है, और इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27। अब ठीक है, तो आप सही है ना? अरे बोलो बैलो। यस ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, तो यहाँ से अगर इसको स्क्वायर कर दो तो एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज, बोलो इसको तोड़ो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना? सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो माइनस 4। अरे ये तो कॉम्प्लेक्स आ गया। सर वो 3x हो जाएगा ना? कहाँ पे 3x? सर x स्क्वायर माइनस 3x। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अच्छा हाँ ये इधर गया तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर दैट इज 9, और बोलो माइनस 4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, दैट इज x इज इक्वल टू 1। सर वहां भी 3 हो जाएगा, 3 कहाँ प्लस पे माइनस। कहाँ पे? सर आगे 3, तो 3 प्लस माइनस, तो 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 5/2, ठीक है। अब ये चीज हम जानते हैं कि कभी भी नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्ट किए हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो 3 माइनस रूट 5 विल नॉट बी द आंसर, द आंसर विल बी x इक्वल टू, बोलो 3 प्लस रूट 5। अरे समझ में आ रहा है? नहीं नहीं सर नहीं, एक 3 सेकंड, माइनस रूट 5 भी पॉजिटिव ही आ रहा है। दोनों पॉजिटिव है, तब पॉजिटिव है तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो 2 रूट 5 का वैल्यू कितना होता है बताओ, 4 का 2 पॉइंट समथिंग, तो डेट वुड बी अराउंड 5 है ना, तो 2.24 के आसपास आएगा इसका वैल्यू, तो 3 प्लस 2.24 डिवाइड प्लस माइनस 2.24/2, तो एक बार कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 5.24/2, और एक बार क्या आ जाएगा बोलो 0.76 डिवाइड बाय 2, सो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, बोलो 5.24 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, बोलो 250 और 12, ठीक है, दैट इज 2.62, और ये कितना हो जाएगा बताओ 0.38। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमको लेनी है? अब अगर आप ध्यान दो तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने थे, बोलो 1 मोल थे ना। अब 1 मोल अगर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन थे तो उसमें से 2.62 मोल्स कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब ये वैल्यू क्या है बोलो, अमाउंट अवेलेबल से ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। कौन सी वैल्यू होगी, रिएक्ट जो की होगी 0.38। समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया? 2.62 क्यों नहीं होगा? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ही कितने हैं, 1 है, तो 2.62 मोल कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? तो अगर ये 0.38 आ गया तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 क्या हो जाएगा बताओ, 2x मोल था, 2x था तो 2 इंटू 0.38 दैट इज, बोलो 0.76 आंसर। आसान क्वेश्चन, बोलिए आसान है ना? अरे बोलो भाई। यस चलो, प्रेशर का जरूरत पड़ा क्या कहीं पे? नहीं पड़ा ना? छोड़ो, नहीं पड़ा तो अच्छी बात है। ठीक है, एक और सवाल देता हूँ, बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट। वन इज टू थ्री मोलर रेशियो, 1:3 molar ratio, molar ratio mixture of N2 and H2
yields 20% by mole NH3 at 30 atm. Calculate Kp for the equilibrium represented by N2 plus 3H2 gives 2NH3. T is equal to 0 पे A है इसका 3A है, इसका इनिशियली 0 है, और T is equal to T इक्विलिब्रियम पे इसका x मोल घटा, तो इसका कितना घटेगा ऑब्वियसली बताओ, 3 into A minus x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 3x सॉरी 2x, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है और आपको निकालना क्या है, Kp का वैल्यू निकालना है। अच्छा, इस सवाल को जो ऊपर वाला सवाल है इसका एक और अप्रोच हो सकता था प्रेशर वाइज, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखो आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है, पीटी का वैल्यू दिया हुआ है ना, पीटी का वैल्यू दिया हुआ तो आप क्या निकाल सकते हो, पीटी का वैल्यू दिया है, फिर आपको टेम्परेचर दे ही रखा है 400 केल्विन, ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम दे ही रखा है वेसल का, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अरे बोलो हाँ कि ना, बोलो, ठीक है। आपको इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, एट इक्विलिब्रियम कितना कितना होगा निकाल सकते हो, और मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो फिर आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, और फिर आप केपी का टर्म्स में इक्वेशन निकाल लो, ऐसे भी हो सकता है। इस सवाल का दो अप्रोच हो सकता है, दूसरा अप्रोच थोड़ा सा इससे लंबा है, क्योंकि आपको केसी का वैल्यू दिया, केपी का नहीं, तो पहले आपको केपी का वैल्यू निकालना पड़ेगा केसी का वैल्यू से, लेकिन वो भी हो जाएगा, कोई उसमें इश्यू वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको दो तरीके से आप बना सकते हो, घर में दूसरा तरीका ट्राई करना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए ये सवाल बनाइए। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने नोमेनक्लेचर का पूरा लेक्चर देख लिया, पांचों, हैंड रेज करो। सर सेकंड वाला आपने डाला है? डाल दिया 2 दिन पहले ही डाल दिया नहीं हुआ भाई, डाल दिया 2 दिन पहले, खोल के देखो, जब तुमने कमेंट किया था ना उस टाइम डाल दिया था मैंने, उसके बाद लेक्चर 2 है, आप चेक कीजिएगा, किसी ने पूरा नहीं देखा है भाई, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो आप समझ लो, जब आप जियो से स्टार्ट करोगे फिर कोई नाम लेगा, नहीं समझ में आएगा तो भाई हमारी गलती नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके पास पूरा का पूरा लेक्चर डाला हुआ है, ठीक है। लेक्चर 3 है, एक सेकंड, लेक्चर 1, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 2 सब तो है ही, लेक्चर 2 डाला हुआ 3 डेज अगो, सॉरी 1 डे अगो लिखा हुआ था, वही परसों डाला था शाम में, ठीक है, तो है, तो आप लोग जाके उस पे जाके देख लीजिए, उसके बाद मैं डायरेक्ट डाउट क्लास लूंगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सारे लोग पूरा लेक्चर देख के आएंगे और नोट्स कॉपी करेंगे, समझ आ रहा है सबको? आशीष, इसका आंसर आया 7/13, यूनिट क्या है, केपी का वैल्यू निकालना है, तो आवाज आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, सवाल कीजिए।
बेटा हो गया, बोलो। चलो क्या कर रहे हो यार, एक तो आंसर लाओ। ऐसे इतना आसान आसान सवाल है, थोड़ा पहले से पढ़ भर के आए कीजिए। ये सब तो ऐसे टॉपिक है जो लोग खुद से पढ़ के फुल मार्क्स ले आते हैं बिना टीचर के पढ़ाए। थोड़ा सा यार मेहनत नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा, मेहनत किए बिना फल नहीं मिलता, क्लास करने से कुछ नहीं होता, घर पे बैठ के पढ़ना पड़ता है, जी जान लगानी पड़ती है। सब जो जोश है कम हो रहा है, जोश को भरो वापस से, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपको देखिए नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम दे रखा है, ठीक है, और आपको केपी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। आपको बोला है कि 1:3 मोलर रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, और इनका जो यील्ड है, H2 का यील्ड है वो, एंड H2 यील्ड्स 20% बाय मोल NH3 एट 30 atm, 20% NH3, ठीक है, यील्ड करते हैं, ठीक है, एट 30 atm। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि 20% NH3 मतलब यील्ड्स 20% बाय मोल NH3, मतलब कि इनका जो मोल है उसका 20% क्या होता है, बोलो, NH3 बनता है 20% बाय मोल। नहीं समझे, ये रिएक्शन, ये इक्वेशन लिखा है ना, उसका मतलब वही है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक सेकंड, 1:3 मोलर, 3 molar ratio of N2 and H2 represent yields 20% by mole NH3 at 30 atm। हाँ 20% सर by mole, हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे हम केपी के लिए डायरेक्टली मोल रेशियो इनटू प्रेशर कर सकते हैं, टोटल प्रेशर। मोल रेशियो इनटू टोटल प्रेशर। केपी के लिए जी सर। मोल रेशियो इनटू टोटल प्रेशर, इधर NH3 है ना, NH3 का तो 2 हो जाएगा, कैसे करोगे, अलग अलग है ना, नीचे ऊपर, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 the power 4 आ जाएगा, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, वॉल्यूम भी अलग अलग होगा, ठीक है, नहीं कर सकते। NH3 20% by mole 1:3 मोलर NH3। अच्छा बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि इसका, जैसे मान लो कि 1:3 मोलर रेशियो दिया ना, तो ये A है मान लिया हमने, ये तो मैं लिख भी दिया हूँ आपको, ये चीज यहाँ पे A है, तो ये क्या है 3A है, ये इनिशियली 0 है, ठीक, ओके। तो अगर ये पूरी तरह से रिएक्ट करता, ठीक है ना, तो 100% बनता, तो ये कितना बनता बेटा, 2A बनता, ठीक है। बट ये उसका क्या बनना है 20%, जो टोटल है उसका 20% बनना है। तो मतलब अगर ये x यहाँ से गया, ये x गया, तो ये 2x गया, तो ये मैं मान के चलूंगा कि ये जो 2x है क्या है 20% ऑफ व्हाट, बोलो 2A है। समझ में आई बात, उसको हम आगे डील कर लेंगे। अरे क्लियर है, 20% बाय मोल का मतलब क्या हुआ, जो टोटल अमोनिया बनना है उसका सिर्फ 20% बना है, ठीक, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना, पूरी तरह से कंप्लीट होगा तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, लग समझ में आया, अरे बोलो। सर सर एक और मतलब बार जो बता जैसे जो फाइनल जो बनता उसका 20%। उसका 20% बना, 20% ही यील्ड है। अरे यार कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना परसेंटेज यील्ड, याद है फर्स्ट चैप्टर में, परसेंटेज यील्ड, वो क्या था, क्या था, यही था ना कि जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन के उससे कितना परसेंट बना उसका। तो बनना चाहिए था तुमको कितना 2A, बट बना कितना 2x, ठीक है। तो 2x by 2A into 100 that is 20%। अरे आ रही है बात समझ में, मतलब सिर्फ 20% बना है, रिएक्शन कहीं बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, या तो फंसा हुआ है या फिर मटेरियल खराब है, जो भी है, ठीक है। 20% यील्ड हुआ है, तो 20% यील्ड हुआ है तो इक्विलिब्रियम पे है। अरे बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर आ गया सर। चलो ठीक है, नाउ एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने बेटा इक्विलिब्रियम पे बताओ,
a minus x plus 3a minus x plus 2x, a minus x है 92k प्लस 3a minus x किसके है बताओ, 3a minus 3x लिख देता हूँ डायरेक्ट, that is of hydrogen, and 2x that is of what, बोलो अमोनिया, तो that is the total value would be equal to what, 4a minus 2x, है ना, जोड़ के देख लो 4a minus 2x, ठीक है। तो अब हमको टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना बताओ, 30 atm, तो अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 अमोनिया तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया बोलो, क्या लिख सकते हैं हम इसको, बोलो। बेसिकली हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, केपी निकालना है ना, ठीक है। तो हम सबका क्या निकाल लेते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, टोटल प्रेशर इनटू, बोलो बेटा हमको क्या निकालना है, बोलो केपी, केपी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा NH3 टू द पावर 2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 टू द पावर 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर बोलो 3, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, टोटल प्रेशर तो अपने पास है ही, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा बताओ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया वुड बी इक्वल टू 0.2, है ना, दिया हुआ है ना 20%, 20% बाय मोल एट 30 atm, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सॉरी इसका मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उसका 20% अमोनिया है, सॉरी सॉरी, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 20% बाय मोल का मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है इक्विलिब्रियम पे सारी चीजों का मिला के उसका 20% क्या है, अमोनिया है। तो अमोनिया का डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, अरे बोलो सर हाँ। 20% ऑफ टोटल मोल है, मतलब 20% ऑफ 4a minus 2x होगा ना। हाँ 4a minus 2x, तो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अभी बना कितना है ये बताओ 2x, और टोटल कितना है 4a minus 2x, है ना। तो 2x by 4a minus 2x इज इक्वल टू व्हाट बताओ 0.2, कोई दिक्कत, अरे बोलो। यस सर। ठीक है, या तो तुम इसको इंटू 100 करके इधर 20 लिख दो, या फिर डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, बात एक ही है। तो ना पता नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एक्चुअली 20% बाय मोल मींस दैट फ्रैक्शन ऑफ, मतलब कि द फ्रैक्शन ऑफ या परसेंटेज ऑफ अमोनिया इन द टू एड ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मोल दैट इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, तो यहाँ से x की वे कुछ वैल्यू कुछ रिलेशन आ सकता है x और a के बीच में, बोलो। ये तो यहाँ से ये कट गई, क्या गया 10, तो मतलब क्या हो गया 4a minus 2x इज इक्वल टू 10x, और यहाँ से कुछ और आएगा, 4a इज इक्वल टू क्या हो सर जाएगा, सर a equals to 3x आ 3x, जाएगा। ये आ जाएगा, चलो ओके। तो या क्या a इज इक्वल टू 3x, ठीक है ओके। तो अब पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बेसिकली क्या होगा बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या होगा बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया विल बी मोल फ्रैक्शन इनटू बोलो टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इसका कितना है 0.2 इनटू टोटल प्रेशर दैट इज 30, दैट इज इक्वल टू व्हाट 3 2 6, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, ये जो a इक्वल टू 3x रिलेशन है हमको बाकी के लिए यूज होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ, बाकी आपका क्या है नेक्स्ट, क्या हो जाएगा N2 और 3H2, बेटा N2 का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बताओ, अभी काम आएगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, बोलो N2 का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3 ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाय क्या, बोलो 4a माइनस 2x होगा ना, बोलो। या तो a को x में कन्वर्ट कर दो या x को a में कन्वर्ट कर दो, तुम्हारी मर्जी। लेट्स से कि a को हम x में कन्वर्ट करते हैं, 3x यहाँ पे a की जगह 3x डाल दीजिए ये वाला, तो a की जगह 3x डालेंगे तो 3x माइनस x दैट इज 2x, तो 3 2 6x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4a माइनस 2x, अगेन 3x डाल दीजिए तो 4 3 12x माइनस 2x दैट इज 10x, अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, यस बोलो सर आ रहा है। 3/5, है ना। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, बोलो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 3/5 इनटू 30 atm, टोटल प्रेशर दैट इज 6 3 18 atm, ठीक है। उसी तरह अगर इसका निकाले मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का, ये किसका निकाल लिया हम लोग 3 into a minus x, ये हाइड्रोजन का निकला ना बेटा, गलती से नाइट्रोजन 3 into a minus x डाले ना वैल्यू, 3 into a minus x किसका है हाइड्रोजन का है,
तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा बेटा बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना इक्विलिब्रियम पे, a माइनस 3 डिवाइड बाय 4 a माइनस 2x। तो a सर नहीं तो डायरेक्ट 30 में से दोनों के हाँ वो प्रेशर भी कर माइनस सकते हैं, जो भी आप करना चाहो आपकी मर्जी है, वो सब स्मॉल कैलकुलेशंस है, आपको जो शॉर्टकट लगे उससे कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 4a माइनस 2x का ऑलरेडी हम वैल्यू निकाल चुके हैं 10x, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, 3x माइनस x दैट इज 2x दैट इज इक्वल टू बताओ 1/5। कोई दिक्कत किसी को? और 1/5 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 वुड बी इक्वल टू व्हाट, 1/5 into 30 दैट इज इक्वल टू 6 atm। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो देयरफॉर Kp क्या हो जाएगा बेटा, Kp वुड बी इक्वल टू NH3 का पावर 2, NH3 का पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर 2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 टू द पावर कितना है, N2 प्लस 3H2 होता है ना, टू द पावर 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बोलो H2 टू द पावर बोलो 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे Kp का वैल्यू आपको निकाल लीजिए यहाँ से, और Kp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, NH3 का पार्शियल प्रेशर कितना था 6, 6 कैसे आ सकता है, तो फ्रैक्शन में आना चाहिए ना। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन तो रहना है, सही है सही है, ठीक है। कितना आ जाएगा बताओ, 6 NH3 का कितना है, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 का कितना है, N2 का भी 6 है तो 6 इंटू H2 का कितना है 18 तो 18 का क्यूब, ठीक है। तो 6 से 6 खत्म, सो दैट इज इक्वल टू 6 बाई 18 इंटू 18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 6 3 जा 18, 18 3 जा सर 54, 18 का क्यूब ना एक और 18 होगा कहाँ पे बेटा 18 का नीचे क्यूब से। है, अच्छा 18 का क्यूब एक और 18, so that would be equal to 1 by 18 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 324 324 into 3 that is equal to 972 972, तो 972, ठीक है। अब इसको अपना सॉल्व कर लो जो करना है। अरे बोलो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होगा इसका, नीचे क्या है ATM टू द पावर 4 और ऊपर क्या है ATM का स्क्वायर, तो ATM टू द पावर -2, ठीक है। अरे बोलो, जी सर। ठीक है, वैल्यू निकाल लो इसका कितनी होगी, 1 by 972 0.001 दैट इज 1.02 into 10 to the power -3, सही है आंसर, ठीक है। 1.02 into 10 power -3। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें एक और, यस सर। चलो सवाल जितना करोगे उतना अच्छा होगा, कुछ अलग टाइप का देता हूँ सवाल, चलो ठीक है। मैं सवाल देता हूँ, 3 moles of PCl5 are placed in 100 liter vessel. The equilibrium pressure is 2.05 atm and the temperature is 227 degrees Celsius, that is 500 Kelvin. Calculate Kp, निकालो। ये भी सवाल अलग है, जितने टाइप के सवाल पॉसिबल है सब करवा दे रहा हूँ जो आ सकते हैं।
बेटा बन गया, हो गया, बोलो। सर एक मिनट बस। हाँ सर चैट में आंसर मैंने। भाई 1.64 आंसर दिया है, एक बार कैलकुलेशन चेक करो, हो सकता है तुम्हारा अप्रोच सही हो। देखो इक्विलिब्रियम प्रेशर तो दे ही रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, केपी निकालने बोला है, ठीक है। PCl5 का ये दिया हुआ है, तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। वो सॉरी, हम रिएक्शन देना भूल ही गए। रिएक्शन तुम लोग बोले PCl5 क्या होता है बेटा, बताओ किसमें टूटेगा, बोलो। PCl3 प्लस Cl2, ठीक, ये है सर रिएक्शन। ये तो ले हाँ वैसे ये रिएक्शन काफी कॉमन है, ये पता होगा आप लोगों को, फिर भी नहीं दिया था तो मेरा फर्ज है देना, दे दिया। सर। बोलो। सर PCl5 और PCl3 तो सॉलिड और लिक्विड होते हैं। हाँ सर टेम्परेचर कितना दिया है, 227 डिग्री सेल्सियस, गधे। रूम टेम्परेचर पे होता है ना। 3/2। हाँ 3/2, 3/2 टू 1.5, हाँ ऑलमोस्ट। के आसपास। हाँ ये देख तो लक्ष्य, ये क्या है, दिख रहा है, बोल। इस पे रहेगा लिक्विड कुछ हाँ भी, सर, हाँ सर। ठीक है, काफी हाई टेम्परेचर है बेटा। नहीं नहीं। यही सब तो छोटी छोटी चीजें है ना जो हमें पकड़नी होती है, ठीक है। स्टेट क्या होगा किसी चीज का, और ये सब चीजें पढ़ोगे जितना किताब, जितना नोट्स पढ़ोगे, जितना क्लास के सवाल को बार बार लगाओगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इक्वेशन है, बहुत कॉमन इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्वेशन, PCl5 का इक्वेशन, यही सब रहता है, अमोनिया का इक्वेशन, यही इक्वेशन मिलेगा आपको वहां भी, बस वैल्यू चेंज कर देगा सवाल का, एग्जाम में मिलेगा यही सब इक्वेशन, कुछ भी नया इक्वेशन मिलने वाला नहीं है। MgO का इक्वेशन, ठीक है, यही सब दे देगा, और कुछ नहीं। कंबशन रिएक्शन का इक्वेशन जो देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इक्वेशन दे देगा।
तो बेसिक चीजें आनी चाहिए। चलो तो देखते हैं बेटा, 3 मोल्स देखा है 100 लीटर में, तो T इज इक्वल टू 0 पे जो इसके कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 3/100। ठीक, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा बेटा, बताओ बताओ। 3/100 माइनस मान लेते हैं कि ये x होता है, घटता है, तो PCl3 कितना बनेगा, x बनेगा, और Cl2 भी कितना बनेगा, x बनेगा। ठीक, ओके, ठीक है ना बेटा, एक सेकेंड, ओके। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहां से बैटरी डिस्चार्ज हो गया, 21 मिनट्स रिमेनिंग, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, आपको फाइंड करने क्या बोला बेटा, केपी फाइंड करने बोला। ठीक है, अब आपको केपी फाइंड करने के लिए आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं बेटा, बताओ। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम आप क्या बोल सकते हैं, बताओ। 3, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, वॉल्यूम है ना 100, ये x/100 और ये भी x/100, ये तो वॉल्यूम होगा नीचे वाला। टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स कितने हैं, PCl5 के 3 माइनस एक्स, कॉन्सेंट्रेशन है ना 3 माइनस एक्स बाय 100, मोल्स कितने, 3 माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया PCl3 का प्लस Cl2 का भी एक्स, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स हो जाएगा आंसर। अरे बोलो, 3 प्लस एक्स हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अरे बताइए, हो जाएगा ना। काम करो, कंसंट्रेशन लिखो ही मत, यस सर। कंसंट्रेशन लिखो ही मत, नहीं तो फिर फालतू में कंफ्यूज हो गए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, फालतू में कंफ्यूज हो गए, बोलोगे सर क्या लिख दिया। ठीक है, 3/100 लिखा हुआ है, यहाँ 100 कैसे, अभी तो समझ में आ जाएगा, बट 1-2 महीना बाद नोट्स पलटोगे, क्योंकि तुम लोग तो 6-6 महीना पे नोट्स पलटते हो, तो फिर बोलोगे यहाँ हल लिखा है y100, यहाँ कुछ और लिखा है, तो इसलिए हटा दिया उसको। चलो, तो 3 प्लस एक्स, ओके। अब 3 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ सबका निकाल लेते हैं सारे। देखो टेम्परेचर ज्यादा है तो सारे गैसेस ही होंगे, ठीक, सारे गैसेस ही होंगे, ओके। बट ऑल दो नॉर्मली क्या होता है कि आपको जब भी इसका इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है तो वहां पे स्टेट आपको मेंशन होता है नॉर्मली, ठीक है, एग्जाम हॉल, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, कुछ कॉमन इक्वेशंस के स्टेट आपको पता होने चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, बट दिया रहता है, मोस्ट प्रोबेबली दिया रहता है। तो यहाँ पे आप ये चीज समझो कि आपको तीनों का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 निकाल सकते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा बेटा, बताओ, x/3 प्लस एक्स, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर दैट इज 2.05, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ये कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना हो जाएगा बेटा, सेम इक्वल टू यही पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 भी है, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स इंटू 2.05, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, PCl3 इंटू Cl2, ठीक है, डिवाइड बाई PCl5 का प्रेशर, PCl3 का प्रेशर है x/3 प्लस एक्स, उतना ही इसका भी है, तो x/3 प्लस एक्स इंटू 2.05 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स बाई 3 प्लस एक्स इंटू 2.05, ठीक। अरे बोलो, कुछ गलती होगा कैलकुलेशन में तो बताइएगा, ठीक, सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलो, और कुछ दिया है, नो सर। और कुछ नहीं दिया है, 100 लीटर वेसल दिया है, 100 लीटर वेसल दिया है, टेम्परेचर दिया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं क्या, क्या एक्स तो कट नहीं रहा है ना बेटा, एक्स तो कट नहीं रहा है ना, तो अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए होगी फिर, है ना। तो हम एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू अपन को मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। देखो कैसे मिलेगी, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, एन टोटल इंटू आर टी हो जाएगा, पी टोटल इंटू वी इज इक्वल टू, पी टोटल कितना दिया है बेटा आपको बताओ, गैस के लिए कितना दिया, प्रेशर टोटल 2.05, 2.05 इंटू वॉल्यूम 100 इज डिवाइड बाई R 0.08 into temperature is 500 Kelvin is equal to total number of moles आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। बोलो, तो x की वैल्यू निकल गई, इतना लंबा इक्वेशन जाता ही नहीं, बेकारी में लेके चला गया, बट कोई बात नहीं, यहीं पे पुट कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, अरे बोलो, इसको उड़ा दो, 5 4 जा 20, 5 1 1 जा 5, तो ये कितने से कट जाएगा बताओ, 0.41 डिवाइड बाय 0.08, 8 5 जा 40,
तो इट वुड बी अराउंड व्हाट, बताओ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल, 5 हो जाएगा। अरे वो तो एट इक्विलिब्रियम है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? अरे बोलो यार। यस सर, आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स 5 हो जाएगा, 3 प्लस एक्स इज 5, तो एक्स कितना हो जाएगा, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, सो एक्स ये निगेटिव आ जाएगा क्या, नहीं, एक्स इज इक्वल टू 2, पुट कर दो सब जगह। तो केपी इज इक्वल टू, इसलिए मैं बोल रहा था डायरेक्ट भी निकाल सकते, बट कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ गए तो अब तुम लोग समझ रहे हो ना, डायरेक्ट ही कर लेना, यहीं पे के का एक्स का वैल्यू निकाल के फिर आगे आप पुट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक्स की जगह 2 डाल दो, 2 डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स कर ले 5 डाल दो, इनटू ऊपर एक 2.05 बच जाएगा, नीचे वाला तो कट जाएगा, ठीक है, नीचे वाला तो कट जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बोलो, लो, तो कुछ कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को इसलिए, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बताओ, एक 3 प्लस एक्स नीचे से उड़ गया, ठीक है, ऊपर वाला खाली बचा रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स बचा रह जाएगा, तो 3 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो 2/5 इंटू 2.05, तो दैट इज अगेन इक्वल टू, बोलो 0.21, सो यहाँ पे आपको वैल्यू आ रहा है 0.42 केपी का, आंसर तो 1.64 दिया, कुछ गलती हुआ है क्या कहीं पे, कैलकुलेशन सर वो मिस्टेक हुआ है? 4/5 होगा जी सर। सर, कहाँ पे 4/5 आएगा, कितना आएगा, 4/5 कहाँ पे, सर, और ये कट के 0.41 आ जाएगा। ये वाला, ये वाला, ओह 5 4 जा 20 हाँ सर, होता है ना, तब भी तो आंसर नहीं आ रहा ना बेटा, 4 1 आ गया ना, सर वो आगे सर 4 इंटू 4 होगा, क्या, सर आगे 4 होगा, 2/5 की जगह 4/5 आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना सर। अच्छा 4/5, तो ये कितना 4 4 जा 16 अब आएगा 1.6, 1.64। ठीक, आ गया आंसर ठीक है ना, आप इसको, आपको इतना x/3 प्लस एक्स करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप आंसर ले आना, ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत, आसान सवाल था, अरे बोलो, यस आसान था सर। ना, ठीक है, एक और दो छोटा सा, 2 सवाल दे रहा हूँ, घर से करके ले आइएगा, ठीक है, लिख के दे रहा हूँ, और जो नहीं करके आएगा उसको भाई चैप्टर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, नहीं पढ़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है ना, तो क्लास अटेंड करने से भी कोई मतलब नहीं, जिनको पढ़ना है सीरियसली वही क्लास अटेंड करे, जिनको नहीं पढ़ना है, जिनको लगता है या तो हमको बहुत आता है, या फिर जिनको लगता है कि हमको पढ़ना नहीं है, तो उनको आने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे रहेंगे वही बच्चे रहेंगे जो सच में पढ़ना चाहते हैं शुरू से, बीच बीच में क्लास आके भागना, कभी आना कभी नहीं आना, ये बच्चों का, वो बच्चों को मुझे नहीं पढ़ाना, ठीक है, मैं जो भी टास्क देता हूँ वो करके आए कीजिए, नहीं तो फिर मैं तो उम्मीद, फिर मेरे से उम्मीद मत रखिएगा रिवर्स में कि सर आपको अच्छा पढ़ाएंगे या सर आपका डाउट लेंगे, जब आप मेरे को उस लेवल पे लगोगे, जब लगेगा कि हाँ भाई आप मन लगा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो मेरे को भी करना चाहिए, ये फीलिंग भी ही खत्म हो गई है, जो आप लोग 10th में थे या इनिशियल 11th में था, अच्छा लगता था, तो कंपटीशन आप लोग शो करते थे कि नहीं हमको सही आंसर देना, हमको पहले देना है, अब तो लगता है कि आप लोग का अंदर का एकदम स्टूडेंट ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे, कहाँ पता नहीं वो जोश चला गया 7 ग्राम ऑफ ए सैंपल, वो स्टूडेंट बाहर निकलिए भाई, वो स्टूडेंट बाहर निकलना बहुत जरूरी है, इज टेकन इन 0.2 liter vessel and heated at 227 degrees Celsius at equilibrium partial pressure of Br2 is found to be 3 atm. Find Kp for the reaction. ठीक है, इक्वेशन बता दूं, 2IBr
gas gives I2 gas plus Br2 गैस। ठीक है, ये पहला सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल लिख लीजिए। एन एयर सैंपल containing 21:79 mole ratio of O2 and N2 is heated to 2400 degrees Celsius. If the mole percent of NO at equilibrium is 1.8%, calculate Kp for the reaction N2 plus O2 gives सर ये मोल प्रेजेंट कितना दिया है? 2NO। 1 पॉइंट 1.8:1। ठीक है, 1 पॉइंट सॉरी मेरी गलती है, 1.8%। ठीक, कैलकुलेट 2NO। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो किसी को भी? तो ये दोनों सवाल आप लोग बना के आइएगा। ठीक है, और बाकी आप लोग अपना वर्कबुक मॉड्यूल जो भी कर रहे हैं करिए। ठीक है, जैसे ही थोड़ा और सिलेबस कंट्रोल में आ जाता है फिर उसके बाद हम लोग सारा मॉड्यूल और वर्कबुक को डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट वर्कबुक तो खत्म करेंगे, मॉड्यूल आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, चलो, और जो डाउट हो ये व्हाट्सएप पे भेज दिया कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा जहां तक पॉसिबल हो पाएगा वहां तक। चलिए, हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ पर 21:79 है। कहाँ पे 21:79 है? हाँ, 21:79। जी अरे यार, ये 21:79 है। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।